अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप तमाम हज़रात खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज मैं एक पैगाम आप तक पहुँचाना चाहता हूँ, एक मैसेज आपको देना चाहता हूँ। वो ये कि आजकल जो आप जलसा जुलूस मुशायरा करते हैं और इसमें लाखों रुपए ख़र्च करते हैं, शायरों को बुलाते हैं और बिजनेसमैन मौलवियों को बुलाते हैं और उनके पीछे लाखों रुपए खर्च करते हैं, वो भी धोती फाड़ तकरीर और कुर्सी तोड़ तकरीर करके ज़िंदाबाद ज़िंदाबाद के नारे लगवा करके आपसे लाखों रुपए वसूल करके चले जाते हैं। क्या उससे कौम का फ़ायदा हो रहा है? मेरे दोस्तों, दरअसल ये बिजनेसमैन मौलवियों की वजह से कौम को कोई फ़ायदा नहीं होता, बल्कि इनको फ़ायदा होता है। और असल में फ़ायदा जो हमें होता है वो हमारे मस्जिद के इमाम से होता है। और हमारे मस्जिद के इमाम की तनख्वाह कितनी होती है? 5,000, 10,000, बस इतनी। दोस्तों, कभी आपने सोचा कि क्या ये 5,000, 10,000 में इनका गुजारा हो जाता है? एक आप मज़दूर को देख लीजिए, दिन भर वो काम करता है तो वो उनकी मज़दूरी 800 रुपये, 500 रुपये, 600 रुपये, 700 रुपये, 800 रुपये उनकी मज़दूरी होती है। जो बिल्डिंग का काम करता है, जो मकान का काम करता है, 800 रुपये, 700 रुपये, 500 रुपये पर डे कमाता है। इस हिसाब से उनकी तनख्वाह तकरीबन 15,000, 20,000, 25,000 रुपये होती है। लेकिन एक इमाम को जो हमें 5 वक्ता नमाज़ पढ़ाता है, जो हमारे बच्चों को सुबह शाम पढ़ाता है, हम उनकी तनख्वाह कितना देते हैं? 5,000, 10,000, 7,000 इस तरह से देते हैं। कभी आपने देखा, कभी आपने सोचा कि क्या इन तनख्वाह से, इतनी कलील तनख्वाह से उनका गुजारा हो जाता है? कैसे कैसे वो गुजारा करते हैं। मेरे दोस्तों, आप जलसों में लंबी लंबी लाइटें लगाते हैं, 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर तक लाइटें लगाते हैं, बड़ा स्टेज सजाते हैं, लाखों रुपए खर्च करते हैं। क्या मिलता है आपको उससे? क्या कौम उससे सुधर जाती है? क्या सुधर जाएगी कौम? ज़रूरी नहीं है, इसका हिसाब नहीं होगा आपके यहाँ। अल्लाह के यहाँ आपका इसका हिसाब नहीं होगा, बल्कि इसके पूछ होगी। लेकिन एक इमाम को आप कितना दे रहे हैं, कभी उस पर गौर कीजिए। कभी उनके तनख्वाह को सोचिए कि क्या इससे गुजारा होता है या नहीं होता है। दोस्तों, आपके इलाके में जो ज़िम्मेदार है ना, जो अमीर लोग हैं ना, उनके यहाँ जो कुत्ता होता है वो भी रात को दूध पीकर ही सोता है। लेकिन हमारे इमाम साहब कभी कभी फाके में सो जाते हैं, लेकिन आप तक वो शिकायत नहीं करते। वो कभी आपको शिकायत का मौका नहीं देते। वो अपनी ड्यूटी, अपनी ज़िम्मेदारी को बखूबी निभाते हैं। हमें गौर करनी चाहिए, हमें सोचना चाहिए कि आज हम अपने इमामों को किस हाल में रखे हैं, उनकी तनख्वाह कितनी देते हैं। दरअसल कौम के रहबर और कौम को आगे बढ़ाने वाले यही लोग हैं, और इससे ही कौम को फ़ायदा है, और इनके ही तनख्वाह इतनी कलील होती है। मेरा कहने का मतलब ये है कि आप जो जलसा जुलूस में बेजा खर्च करते हैं, मुशायरे में बेजा खर्च करते हैं, उसका कोई फ़ायदा नहीं है, बल्कि उससे उसी पैसे को इमाम के तनख्वाह के लिए मुकर्रर करें, और वही पैसा अगर आप बचा करके रखें और इमाम को दें, अपने इमाम को दें, तो इंशाअल्लाह आपकी आखिरत भी संवर जाएगी, इमाम भी खुश हो जाएंगे, और हमारे कौम में लोग इमाम बनने की ख्वाहिश करेंगे। आजकल लोग क्यों नहीं अपने बच्चों को दीनी तालीम देते हैं? क्यों नहीं अपने बच्चों को मदरसे में पढ़ाते हैं? वजह सिर्फ़ इतनी है कि हमने इमामों की कदर छोड़ दी, हमने इमामों का कदर करना छोड़ दिया, हमने उनको ग़ुलाम बना दिया। मेरे दोस्तों, बस यही बातें आपको कहनी थी कि अपने इमामों की कदर कीजिए और
ان کے تنخواہ کو بڑھائیے. جلسہ جلوس میں جو پیسے لٹاتے ہیں وہ پیسہ آپ امام کو دیجیے، امام خوش ہو جائیں گے آپ کے. بس یہی چند باتیں کہنی تھی آپ کو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.